हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण सवाल है, उसको देखेंगे। आज का हमारा सवाल है, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे तथा इस समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2015 और जो इस बार जो सेटअप का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। इसे विशेष रूप से देख जाएंगे। कभी कभी सेटअप एग्जाम वाला भी फाइनल में पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा है, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है तथा इस समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आइंस्टाइन का समीकरण। आइंस्टाइन का समीकरण हमारा क्या है? आइंस्टाइन का समीकरण आइंस्टाइन का समीकरण आइंस्टाइन का समीकरण जो हमारा दिया गया है वो हमारा है 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो। ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण को हम लोग आइंस्टाइन का समीकरण कहते हैं, जहां 1/2 mv मैक्स स्क्वायर हमारा गतिज ऊर्जा है। किसके लिए? तो फोटॉन के लिए। और h न्यू हमारा फोटॉन की ऊर्जा है। और ये जो हमारा न्यू है यह फोटॉन की आवृत्ति। और न्यू जीरो को हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। अब इस समीकरण के आधार पर हमको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में हमारा 1 नंबर में क्या कहता है? इस आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार कि आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार यदि आपतित फोटॉन की आवृत्ति हमारा न्यू, देहली आवृत्ति हमारा न्यू जीरो से कम होगी तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा। गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। लेकिन गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होता है, अतः आपतित फोटॉन की आवृत्ति न्यू जीरो से कम होने पर कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए? कि यदि आपतित फोटॉन की आवृत्ति न्यू, आपतित फोटॉन की आवृत्ति हमारा न्यू, देहली आवृत्ति हमारा न्यू जीरो, देहली आवृत्ति न्यू जीरो से कम होगी
तो गतिज ऊर्जा हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अतः आपतित फोटॉन की आवृत्ति, आपतित फोटॉन की आवृत्ति ν0 से कम होने पर, ν0 से कम होने पर अर्थात देहली आवृत्ति से कम होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यह हमारा व्याख्या नंबर 1 है। अब दूसरा नंबर में हमारा क्या कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन के आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमारा आपतित फोटॉन के आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। दूसरा नंबर में क्या है हमारा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता का मतलब हमारा फोटॉन की संख्या पर नहीं, फोटॉन की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। इसे नोट करें।
अब हमारा कहता है तीसरा नंबर, कौन सा हमारा है? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर व्याख्या में कहता है हमारा कि प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता, प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या फोटॉन के आपतित फोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित फोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तीसरा नंबर क्या कहता है हमारा कि प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित फोटॉन की संख्या, आपतित फोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आपतित फोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। कह रहा है अतः किस पर निर्भर करता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित फोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अतः आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता अर्थात धातु पृष्ठ पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड आपतित फोटॉन की संख्या जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। कहता है कि हमारा कि प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित फोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अतः आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता अर्थात धातु पृष्ठ से, अर्थात धातु पृष्ठ से आपतित प्रकाश की तीव्रता अर्थात धातु पृष्ठ से प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल, प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड जितना अधिक फोटॉन आपतित होगा
जितना अधिक फोटोन आपतित होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। और चौथा नंबर और अंतिम हमारा व्याख्या क्या कहता है कि आइंस्टीन के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जब फोटोन धातु पृष्ठ पर पूर्णतः अवशोषित हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन और फोटोन के आपतित होने के बीच कोई समय पश्चिता नहीं होती है। चौथा हमारा क्या कह रहा है? चौथा और अंतिम हमारा है कि धातु पृष्ठ से आइंस्टीन के अनुसार इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आइंस्टीन के अनुसार इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आइंस्टीन के अनुसार इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तब होता है जब धातु पृष्ठ पर फोटोन ज्यों का त्यों अवशोषित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होगा? जब धातु पृष्ठ पर फोटोन ज्यों का त्यों अवशोषित हो जाता है। अतः फोटोन के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चिता नहीं होती है। क्या होती है? फोटोन के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चिता नहीं होती है। इसे विशेष रूप से देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।